नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल जुडिशियल हब पर। आज के सेगमेंट में आपके लिए लेकर आया हूं एक महत्वपूर्ण जानकारी, एक ऐसी जानकारी जो आजकल बहुत चर्चे में है। आइए देखते हैं कौन सी जानकारी है। शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जुडिशियल हब के माध्यम से सस्पेंड बर्खास्त लाइन हाजिर। जी हां, आखिर कब कोई व्यक्ति सस्पेंड होता है, कब कोई व्यक्ति बर्खास्त होता है या कब कोई कर्मचारी या व्यक्ति लाइन हाजिर होता है। आज अपने इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही सरल भाषा में इन तीनों के बीच का अंतर समझेंगे, क्या प्रावधान है वो समझेंगे। तो आइए देखते हैं एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट। जल्दी से नए स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट करें, शेयर करें। आइए शुरुआत करते हैं अपना पहला टॉपिक, पहला सेगमेंट, सस्पेंड। सस्पेंड क्या है इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर रूपरेखा तैयार की जाए तो आप सुनते होंगे कि इस कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया है, इस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। इस सस्पेंड को हम हिंदी में निलंबन के नाम से जानते हैं, निलंबन या निलंबित। आइए देखते हैं इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं। अगर बात की जाए सस्पेंड की, निलंबित या निलंबन की, तो किसी भी कर्मचारी को, किसी भी कर्मी को नौकरी में लापरवाही या अनियमितता बरतने पर कुछ समय के लिए उसको निलंबित किया जाता है। अब जब तक वह व्यक्ति निलंबित रहता है तब तक उस व्यक्ति को सैलरी का आधा वेतन मिलता है और साथ ही साथ उसको महंगाई भत्ता भी मिलता है। तो यहां पर एक सरल और आसान भाषा में हम समझ सकते हैं कि नौकरी के दौरान अगर कोई लापरवाही करता है तो उस कर्मचारी को कुछ समय के लिए या कुछ दिन के लिए निलंबित किया जाता है, सस्पेंड कहलाता है वह व्यक्ति, वह कर्मचारी। और सस्पेंड के दौरान उसको जो सैलरी मिलती है वो आधी सैलरी मिलती है और महंगाई भत्ता भी उसको आधा मिलता है। तो बहुत ही आई होप समझ में आ गया होगा आपको सस्पेंड क्या है। आइए देखते हैं अपना दूसरा सेगमेंट, बर्खास्त। एक ऐसा शब्द जो आजकल आप लोग बहुत सुन रहे होंगे। इस देश की कानून व्यवस्था, इस राज्य की कानून व्यवस्था के दौरान किए गए कार्य के दौरान ये शब्द काफी सुनने को मिलते रहते हैं। अमूमन आपने देखा होगा कि फर्जी शिक्षक बर्खास्त हो गए या किसी कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया। ये बर्खास्त यानी कि इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं डिसमिस। ये डिसमिस बर्खास्त क्या है और एक कर्मचारी को क्या क्या झेलना पड़ता है, आइए समझते हैं डिसमिस बर्खास्त के लेक्चर में। नौकरी के दौरान की गई बड़ी गलती में डिसमिस का आदेश दे दिया जाता है। अगर कोई बड़ी लापरवाही हो जाती है, बड़ी गलती हो जाती है, चाहे वह जानबूझकर हो चाहे वह अनजाने में हो, वो जांच का विषय है। क्योंकि जांच के दौरान आपको बर्खास्त रखा जाता है और साथ ही साथ उस दौरान आपको कोई भी सैलरी या कोई भी भत्ता नहीं दिया जाता है जब तक जांच कमेटी आप पर जांच करती है। जांच के दौरान आप अपने घर पर रहते हैं, अधिकारी उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है, लेकिन आप नौकरी नहीं जा सकते हैं उस दौरान और ना ही आपको किसी भी प्रकार का सैलरी या भत्ता दिया जाएगा। लेकिन जब जांच के बाद ये क्लियर हो जाता है कि आप गलत हैं, आपने लापरवाही की, गलती की, तो उसके बाद क्या होता है कि वह व्यक्ति कहीं भी सरकारी नौकरी या सरकारी लाभ के पद पर नहीं बैठ सकता है, उसको सरकारी लाभ का पद नहीं मिल सकता है। और यहां तक कि आपको मैं बताऊं कि वह चुनाव तक नहीं लड़ सकता है। जैसा कि आपने तेज बहादुर के चुनाव में देखा, बनारस में उनको अपने विभाग द्वारा बर्खास्त किया गया था, वह एक बर्खास्त सिपाही थे। इसी का आधार बना के निर्वाचन आयोग द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा उनकी नामांकन रद्द किया गया और वो चुनाव नहीं लड़ पाए।
तो आपको मैंने क्या बताया, बर्खास्त व्यक्ति तब होगा जब बहुत बड़ी लापरवाही होगी और एक जांच कमेटी होगी। जांच होने के बाद अगर वह व्यक्ति गलत है तो उसको बर्खास्त किया जाएगा, अगर वो ऐसा नहीं है तो दोबारा वह नौकरी पर आता है। आइए अब समझते हैं बहुत ही चर्चित शब्द लाइन हाजिर। क्या है ये लाइन हाजिर? इसको समझने से पहले एक रूपरेखा हम लोग बनाएंगे कि इस समाज में, इस देश में, इस राज्य में हर किसी व्यक्ति को कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं। उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करते वक्त अगर कोई लापरवाही की जाती है तो उसको दंड स्वरूप कुछ चीज सुनाई जाती है। यहां पर हम बात करेंगे लाइन हाजिर की। जिम्मेदार पद पर रहते हुए लापरवाही बरतने पर लाइन हाजिर किया जाता है। यह लाइन हाजिर लाइन में रहकर ही अपना काम करते हैं, सिपाही हो चाहे कोई भी कर्मचारी हो, वहीं पर इनकी हाजिरी होती है और साथ ही साथ इन्हें जिम्मेदार पद पर नियुक्त नहीं किया जाता है। जी हां, जब तक ये लाइन हाजिर रहते हैं तब तक इनको जिम्मेदार पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो लाइन हाजिर अमूमन लोगों को किया जाता है क्योंकि नौकरी में एक जिम्मेदारी वाला पद है नौकरी, चाहे वह पुलिस की हो और चाहे वह किसी भी सैनिक डिपार्टमेंट की हो। एक जिम्मेदारी का पद है और उस जिम्मेदारी में अगर आप लापरवाही बरत रहे हैं तो लाइन हाजिर का आपको सामना करना पड़ेगा। आइए देखते हैं लाइन हाजिर के अंतर्गत कुछ और प्रावधान किए गए हैं। लाइन हाजिर के दौरान किसी भी प्रकार की वेतन कटौती, भत्ता कटौती या किसी भी प्रकार की नौकरी से वंचित नहीं किया जाएगा। ये एक प्रकार की बहुत ही सामान्य सजा है। बस आपको एक जिम्मेदार पद से हटाया जाता है, दोबारा आपको वह जिम्मेदारी वाला पद नहीं दिया जाता है। आप लाइन में रहते हैं, कब तक रहते हैं इसका निर्धारण आपके ऑफिसर्स और आपका डिपार्टमेंट करेगा। लेकिन लाइन हाजिर कर्मचारी को किसी भी प्रकार से वेतन कटौती या भत्ता कटौती या किसी भी प्रकार की अवांछनीय या किसी भी प्रकार की अन्य यातनाओं से जूझना नहीं पड़ता है, क्योंकि बहुत दिनों बाद या कुछ दिनों बाद आपको दोबारा उस डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है, आपको पद के लायक समझा जाता है और आपको पद पे दोबारा भेज दिया जाता है। तो ये था आपका लाइन हाजिर। तो आई होप तीनों प्रकार की प्रक्रियाएं, बर्खास्त, लाइन हाजिर और निलंबन सस्पेंड, इन सभी चीजों को आपने समझा होगा। कैसी लगी है आपको ये जानकारी वीडियो में जरूर बताएं और हां, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके सहयोग की आवश्यकता है और आपका एक लाइक, आपका शेयर, आपका सब्सक्राइब हमें ऊर्जा देगा और हम आपके लिए नई से नई जानकारी लाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे और आपको हर संभव गुणवत्तापूर्ण और उत्कृष्ट जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। यदि आप किसी अन्य विषय पर जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा लगा है आपको ये वीडियो। मिलता हूं एक नए वीडियो, एक नए सेगमेंट के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।